नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। एक नया अपडेट लेके आए हैं आपके सामने। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति का एक कंबाइंड नोटिफिकेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग का जारी कर दिया गया है। आज ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसी आई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि केंद्रीय विद्यालय अपना अलग नोटिफिकेशन निकालता था और नवोदय विद्यालय अपना अलग नोटिफिकेशन निकालता था। पर इन्होंने इस बार क्या है, कंबाइंड नोटिफिकेशन निकाला है और उसके कारण बड़ी स्तर पर वैकेंसी आई है। आप चाहे प्रिंसिपल की वैकेंसी देख लीजिए, आप पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी देख लीजिए, या आप मिसलेनियस टीचर है उसकी वैकेंसी देख लीजिए, तो बड़े लेवल पर वैकेंसी आई है। तो आपके सामने बहुत अच्छा अवसर है। आप बिल्कुल इस अवसर को भुनाइए, अपना सिलेक्शन लीजिए। बहुत ही, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी सेंट्रल लेवल पर कभी टीचिंग में नहीं आई है, क्योंकि अब वैकेंसी कंबाइन आई है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस विषय से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित कंटेंट को, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। क्योंकि जो सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, विशेष रूप से केवीएस एनवीएस, इसमें जो मेन फोकस रहता है, क्योंकि बुक्स चलती है सीबीएसई में, जो आपकी केवीएस एनवीएस में एनसीईआरटी बुक चलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप एनसीईआरटी बुक्स उनमें चलती है स्कूल्स में, केवीएस एनवीएस में, तो कहीं ना कहीं जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को भी। और जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, इसमें भी जो क्वेश्चंस है वो आपके इन एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इनकी तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से एनसीईआरटी पर फोकस कीजिएगा। जो ये पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 6 से जो 12 तक की पूरी एनसीईआरटी पढ़िएगा। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी, ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी की पढ़िएगा। हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की पढ़िएगा। और जिस सब्जेक्ट से भी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी विशेष रूप से पढ़नी पड़ेगी, और सिलेक्शन वही एनसीईआरटी आपको करवाएगी। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, पिन पॉइंटेड कंटेंट जो है एनसीईआरटी से ही सीधा पेपर बनता है। इसी प्रकार से यदि आप टीजीटी है, टीजीटी का कोई भी एग्जाम, जैसे आप एसएसटी सोशल साइंस का देख लीजिए, जो 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी है, उसमें से पूरा पेपर आता है। तो आप उसके लिए भी उन एनसीईआरटी को पढ़िए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एनसीईआरटी को उठाइए, एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए ही तैयारी कीजिए। और इस बार इन्होंने पैटर्न भी चेंज कर दिया। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था और एक इंटरव्यू एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पे सेशन होता था। अब इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। इस बार टायर 1 कर दिया, टायर 2 कर दिया है, फिर इंटरव्यू किया है। तो मतलब टायर 1 तो ओनली छटनी है, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को मेन एग्ज़ाम तक ले जाने के लिए छटनी करके वो टायर 1 करेंगे। टायर 1 में कोई उसका जो मार्क्स है जुड़ेगा नहीं। जो सीट आ रखी है, उससे 10 गुना बच्चे जो है टायर 2 में जाएंगे। मान के चलिए यदि किसी सब्जेक्ट में 100 सीट आई है, तो 1000 बच्चों को टायर 2 में बिठाया जाएगा। 1000 बच्चे ही टायर 1 जो है पास कर पाएंगे और टायर 2 में जा पाएंगे। और उसके बाद में जो है टायर 2 जो एग्ज़ाम है वो ओनली सब्जेक्ट बेस में होगा। उसमें आपका कोई भी दूसरा कंटेंट नहीं आएगा। और उसके अंदर भी आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेगा। उसके अंदर आप देखोगे 60% जो परसेंट है वो डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, और 40% जो है डिस्क्रिप्टिव है। और उसके बाद में जो ये टायर 2 क्वालिफाई कर देगा, तो लमसम 2.5 से 3% बच्चे हैं जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फिर जो है इंटरव्यू में जो जो फाइनल मार्क्स बनेंगे इंटरव्यू के और टायर 2 के, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। टायर 2 के लमसम आपके 85% मार्क्स होंगे, और टायर आपके इंटरव्यू के 15% मार्क्स होंगे। तो कंबाइन करके आपका जो है 100% के बेस पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये इस बार उन्होंने चेंज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंटेंट जो है आपको सिलेक्शन कराने के लिए एनसीईआरटी ही एक बेस रहेगा। एक बार सिलेबस को देखिए और फिर एनसीईआरटी की बुक्स को भी देखिए कि जो उन्होंने सिलेबस बनाया है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एनसीईआरटी से पिन पॉइंटेड कंटेंट जो लाइनें हैं वो उठा के सिलेबस बनाया है। तो एक बार विशेष रूप से आप सिलेबस को देखिए, और बहुत ही बेहतरीन अवसर है आपके पास में जॉब लगने का। यदि आप केंद्र सरकार में शिक्षक के रूप में जॉब चाहते हैं, तो अवश्य इस फॉर्म को भरिए और सिलेबस को देखते हुए तैयारी को एक अच्छा रणनीति के साथ में तैयारी प्रारंभ कीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। फॉर्म भरने के लमसम, जैसे आप मान के चलिए 4 दिसंबर का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो मान के चलिए जनवरी लास्ट तक एग्ज़ाम का डेट कंफर्म है, आ जाएगा।
एग्ज़ाम हो जाएगा जनवरी लास्ट फरवरी तक, क्योंकि न्यू सेशन से जहाँ तक है इनको अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपके पास समय भी कम है, सीटें अच्छी है। 2 चीज़ें हैं, समय कम है पर सीटें अच्छी है, तो लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, पिन पॉइंटेड कंटेंट पढ़िए और उसकी तैयारी का जो है आधार है वो आपका सिलेबस और एनसीईआरटी रहेगा। इसके लिए हमने जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वो भी तैयार कर रखा है। क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी हमने तैयार की है ज्योग्राफी की, और जो न्यू एनसीईआरटी आई है 6 से 8 तक की, उसका भी कंटेंट तैयार किया है। यदि आप हमारा कंटेंट खरीदना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी पॉइंट जो ऐप है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर जाके आप ये कंटेंट खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है ये कंटेंट मिल जाएगा। इसके साथ में, इस कंटेंट के साथ में आपको ये हार्ड कॉपी मिलेगी 6 से 12 तक की नोट्स की, और कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमें सिर्फ ओनली 11-12 की नोट्स चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। और 6 से 10 तक का यदि कोई चाहता है नोट्स की, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंटेंट मिल जाएगा। पर जो स्टूडेंट पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो अवश्य 6 से 12 तक की बुक पढ़े, बहुत बेनिफिट रहेगा, वो कंटेंट नोट्स पढ़े। और यदि टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो आपको 6 से 10 तक का ही एनसीईआरटी पढ़ना है, उसमें 11-12 एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, उसमें उसके आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वो आपके क्वेश्चन 6 से 10 तक के ही आते हैं टीजीटी के अंदर। पीजीटी के अंदर आप 6 से 12 तक का कंटेंट पूरा पूछा जाता है और विशेष रूप से उस पर फोकस रहता है। तो यदि आपको ज्योग्राफी से और टीजीटी एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप से कंटेंट खरीद सकते हैं, और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाया है। जो एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की 11 पुस्तकें हैं, जिसमें 11-12 की कार्टोग्राफी की बुक्स भी है, उसको बेहतरीन नोट्स के रूप में आपके लिए तैयार किया गया है, तो आप खरीद सकते हैं। साथ में ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और आप वहाँ से बुक कीजिए। आपको बुक करने के 10 से 12 दिन में आपको हार्ड कॉपी आपके एड्रेस में मिल जाएगी। उसका जो लिंक है एप्लीकेशन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, और प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपको तैयारी करने के लिए एक विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि समय कम है और कंटेंट भी आपको अच्छे से पिन पॉइंटेड पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव है तो आपको लिखने का, रिटर्न भी तैयारी करना पड़ेगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी हम आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे बाद में। पहले आप हमारे जो आपका एनसीईआरटी कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़िए और टायर 1 क्लियर कीजिए। टायर 1 क्लियर करने के बाद में सब्जेक्ट का भी आपको जो है डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से कुछ कंटेंट है, क्वेश्चन भी अवेलेबल कराएंगे। जो पहले से हमने आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, नोट्स को पढ़िए और उसके बाद में आगे कंटेंट को हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और अवश्य इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखिए। आपको बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला है केंद्र सरकार में केवीएस और एनवीएस में नौकरी करने का, तो अवश्य इस अवसर को बनाइए, कीजिए तैयारी, और जो नई कुछ अपडेट होगा वो लेके हम आपके सामने आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।